बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत मुबारक 712 हिजरी बा मुताबिक 1312 ईस्वी को ईरान के शहर सिमनान में हुई। उस अजीम शख्सियत को दुनिया आज मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के नाम से जानती है। हजरत मखदूम अशरफ के वालिद और वालिदा इबादत गुजार थे और अल्लाह के नेक वलियों में आपका शुमार था। वालिदा मोहतरमा का नाम इब्राहिम नूर बख्श था और वह सिमनान के बादशाह थे। अल्लाह ने आपको कोई औलाद अता न किया था, इसके लिए आप और आपकी अहलिया बहुत मायूस रहा करती थी। एक दिन एक बुजुर्ग फकीर जो सिमनान में रहा करते थे, वह हजरत मखदूम अशरफ के वालिद के दरबार में तशरीफ लाए। हजरत इब्राहिम नूर बख्श और उनकी अहलिया ने उन्हें बहुत ही अदब और एहतराम के साथ बैठाया और खुद अदब के साथ उस बुजुर्ग फकीर के सामने खड़े हो गए। उस बुजुर्ग ने हजरत इब्राहिम नूर बख्श से पूछा, क्या आप अल्लाह ताला से चाहते हो कि वह आपको बेटा अता करे? हजरत इब्राहिम नूर बख्श और उनकी अहलिया बहुत खुश हुए, क्योंकि औलाद ना होने से वह बहुत गमगीन रहा करते थे। हजरत इब्राहिम नूर बख्श हमेशा अल्लाह से औलाद के लिए दुआ करते थे। अब उस बुजुर्ग की जुबान से यह बात सुनकर उनके चेहरे खिल उठे। हजरत इब्राहिम नूर बख्श जो कि सिमनान के बादशाह थे, उन्होंने बहुत ही अदब से उस बुजुर्ग से अर्ज किया, आप हमारे हक में दुआ कर दीजिए, आप अल्लाह के वली हैं। उस बुजुर्ग ने आपके लिए दुआ की और वहाँ से चले गए। कुछ दिन के बाद सुल्तान इब्राहिम नूर बख्श ने ख्वाब में दो जहां के मालिको मुख्तार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्राहिम, तुम्हें अल्लाह ताला दो बेटे अता करेंगे। बड़े बेटे का नाम अशरफ और छोटे बेटे का नाम आराफ रखना। अशरफ अल्लाह का वली होगा, उसकी परवरिश और तरबियत खास तरीके से करना। और फिर वह वक्त भी करीब आ गया। पूरे सिमनान में खुशी की लहर फैल गई। सिमनान को अब उनका बादशाह मिल चुका था। अब शहर सिमनान में हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आमद हो चुकी थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुकम्मल नाम बहुत से लोग नहीं जानते। आपका पूरा मुकम्मल नाम महबूब यजदानी हजरत मीर सैयद अहदुद्दीन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। आपकी पैदाइश 709 हिजरी 1285 ईस्वी में हुई और आपके वालिद का नाम सुल्तान इब्राहिम नूर बख्श है और आपकी वालिदा का नाम बीबी खदीजा बेगम है। आपका सजराए नसब हजरत इमाम जाफर सादिक से होते हुए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। हजरत मखदूम अशरफ को कई और लक़ब से भी जाना जाता है। आपके मशहूर लक़ब जहांगीर, गौसुल आलम, महबूब यजदानी, कुतुबुल कुबरा और कई मशहूर लक़ब से भी आपको जाना जाता है। हजरत महबूब यजदानी मखदूम अशरफ सिमनानी की उम्र जब 4 साल 4 महीने की हुई तो आपको रस्म बिस्मिल्लाह पढ़ाया गया और महफिले समा का आगाज किया गया। सुल्तान सैयद इब्राहिम ने अपने बेटे की तालीम कुरान पाक हिफ्ज करने से शुरू करवाई और आपकी तरबियत पर भी बहुत तवज्जो दी और हजरत मखदूम अशरफ ने 7 साल की उम्र में ही कुरान पाक 7 क़िरात के साथ हिफ्ज कर लिया। और आप उस वक़्त के आलिम दीन हजरत रुकनुद्दीन से इल्म दीन सीखने उनकी बारगाह में तशरीफ ले गए। और जब आपकी उम्र सिर्फ 15 साल की हुई तो आपके वालिद सुल्तान सैयद इब्राहिम नूर बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह विसाल फरमा गए। इस तरह कम उम्र में सल्तनत सिमनान की जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई। आपने 10 साल सिमनान में हुकूमत करने के बाद बादशाहत अपने छोटे भाई को सौंपने का इरादा कर लिया और अपनी वालिदा से अर्ज किया कि ए माँ, अब मैं सिमनान पर तो हुकूमत कर चुका हूँ, अब मैं अल्लाह के लिए दीने इस्लाम की खिदमत के लिए दूसरे मुल्क जाना चाहता हूँ। वह माँ जो खुद वली कामिल थी अपने बेटे को न रोक सकी। माँ ने कहा, ठीक है, तुम इस्लाम की तरबियत के लिए जाओ। माँ की बातों को मानते हुए आपने मुल्क की सरहद की तरफ